नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हम बात करेंगे मौसम की ताज़ा अपडेट्स पर, खासकर दो पश्चिमी विक्षोभ के तांडव के बारे में हम जानकारी देंगे। सबसे पहले मौसम का नया तूफान कौन सा आने वाला है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, सर्दी अभी पूरी तरह गई नहीं है और अब उत्तर भारत में दो पश्चिमी विक्षोभ एक साथ सक्रिय हो रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने चेतावनी जारी की है कि 6 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक मौसम करवट लेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भारी बर्फबारी और बारिश होगी, जबकि यूपी, बिहार में घना कोहरा और तेज हवाएं चलेंगी। ये बदलाव जनजीवन, साथ ही साथ में यातायात, इन सभी को प्रभावित कर सकता है। दिल्ली एनसीआर में भी आंशिक बादल और ठंडी हवाएं रहेंगी। तो चलिए पहले समझते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है। देखिए, पश्चिमी विक्षोभ आखिर ये एक तरह का मौसमी तूफान है जो कि भूमध्य सागर या फिर कैस्पियन सागर से शुरू होता है। ये पश्चिम दिशा से भारत की ओर आता है, इसीलिए नाम पश्चिमी विक्षोभ है। तो ये कम दबाव का क्षेत्र होता है जो ऊंचाई पर तेज हवाओं के साथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत पहुंचता है। रास्ते में ये समुद्रों से नमी सोख लेता है। सर्दियों में ये पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कोहरा या बारिश लाता है। आईएमडी के अनुसार दो ऐसे विक्षोभ सक्रिय हैं, पहला 6 फरवरी को और दूसरा 9 से 11 फरवरी को। ये सामान्य मानसून वर्षा से अलग होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप पहाड़ी इलाके में हैं तो बर्फबारी से सड़कें बंद हो सकती हैं। मैदानी क्षेत्रों में कोहरा विजिबिलिटी शून्य कर देता है। पहला विक्षोभ जो आ रहा है वो 6 फरवरी को इसका असर देखने को मिलेगा। आईएमडी की ताज़ा चेतावनी के मुताबिक पहला पश्चिमी विक्षोभ 6 फरवरी को जम्मू कश्मीर और हिमाचल में दस्तक देगा। यहाँ बारिश के साथ भारी बर्फबारी होगी। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने का अलर्ट है। ऐसे में उत्तराखंड में हल्की बर्फबारी शुरू हो सकती है। मैदानी इलाकों में यूपी के पश्चिमी भागों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की ठंडी हवाएं चलेंगी। बिहार में घना कोहरा छाएगा, जिससे सुबह ट्रेन्स और फ्लाइट्स लेट हो सकती हैं। दिल्ली एनसीआर में आंशिक बादल, हवाओं की रफ्तार 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। इसका न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक गिर सकता है। राजस्थान में भी शीतलहर चलेगी। दूसरा विक्षोभ अगर हम बात करें, 9 से 11 फरवरी इसका खतरा है। दूसरा विक्षोभ 9 फरवरी से ज्यादा तीव्र होगा। पश्चिमी हिमालय में 8 से 12 फरवरी तक बारिश बर्फबारी का दौर चलेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के संवेदनशील इलाकों में भारी बर्फबारी से लैंडस्लाइड का डर बना हुआ है। आईएमडी ने पहाड़ी राज्यों के लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। मैदानी क्षेत्रों में यूपी, बिहार तक इसका असर पहुंचेगा। तेज हवाएं, कोहरा और तापमान में गिरावट देखी जाएगी। पंजाब, हरियाणा में हल्की बारिश भी संभव है। देखिए, ये विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा, जहां न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक बढ़ या घट सकता है। मध्य भारत में भी हल्का असर देखने को मिलेगा। प्रभावित राज्य कौन कौन से होंगे, चलिए आपको ये बताते हैं विस्तार से। सबसे ज्यादा असर इन्हीं राज्यों पर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं कौन से राज्य, यहाँ पे किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा, तारीखें क्या क्या हैं, इन सब के बारे में जानते हैं। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। यहाँ बारिश, भारी बर्फबारी होगी, बिजली गिरेगी। तारीखें होंगी 6 फरवरी और उसके बाद 9 से 11 फरवरी। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी देखी जाएगी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खास तौर पर मौसम बिगड़ा रहेगा और 6 से 11 फरवरी तक इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। उत्तराखंड में हल्की और भारी बर्फबारी हो सकती है, बारिश हो सकती है। 9 फरवरी से ये प्रारंभ होगी। उत्तर प्रदेश में इसकी वजह से घना कोहरा रहेगा और तेज हवाएं जो कि 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। और ये जो असर है ये 6 से 8 फरवरी के बीच में देखने को मिलेगा। बात बिहार की करें, बिहार में बहुत घना कोहरा छाया रहेगा, ठंडी हवाएं चलेंगी। 6 फरवरी से इसका असर देखने को मिल सकता है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ बादल, हवाएं और हल्का कोहरा देखा जाएगा। 6 से 8 फरवरी में सबसे ज्यादा इसका असर होगा। तो वहीं पंजाब और हरियाणा में शीतलहर रहेगी, हल्की बारिश हो सकती है। पूरे सप्ताह इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। देखिए, ये जो प्रभाव है ये यातायात भी बाधित कर सकते हैं। पहाड़ों में सड़कें बंद हो जाएंगी, मैदानों में दुर्घटनाएं बढ़ सकती हैं, इसलिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। इसका प्रभाव जनजीवन पर भी पड़ेगा। ये विक्षोभ किसानों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि बर्फबारी से पानी का स्रोत भरता है, लेकिन शहरी जीवन मुश्किल हो जाता है।
कोहरे से सुबह विजिबिलिटी 50 मीटर तक कम हो जाएगी। ट्रेन, बसेस, हवाई जहाज इससे प्रभावित हो जाएंगे। पहाड़ों में बर्फबारी से जो पर्यटन है वो ठप हो सकता है और लैंडस्लाइड का भी खतरा बना हुआ है। स्वास्थ्य के लिहाज से सांस की बीमारियां बढ़ सकती हैं क्योंकि कोहरे की वजह से लोगों को परेशानी होगी। बिजली गिरने से भी खतरा बना हुआ है। आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया हुआ है और इसके लिए आप लगातार इन अपडेट्स को फॉलो करते रहें। अन्य क्षेत्रों में दक्षिण भारत के तमिलनाडु में अलग से बारिश हो सकती है, लेकिन जो मुख्य फोकस रहेगा वो उत्तर भारत पर ही बना रहेगा। अब ऐसे में आपको क्या सावधानियां बरतने की सलाह है, आप ये जान लीजिए। देखिए, सुरक्षा सबसे पहले है। पहाड़ी इलाकों में घर से बाहर ना निकलें। लैंडस्लाइड अलर्ट पर नजर बनाए रखें। मैदानी क्षेत्रों में कोहरे में धीरे ड्राइव करें। फॉग लाइट्स ऑन करके ही रखें। गर्म कपड़े पहनें और बच्चे और बुजुर्गों का ख्याल जरूर रखें। किसान अपनी फसलें सुरक्षित रखें। अगर बर्फबारी हो रही है तो इससे रबी फसलें प्रभावित ना हो, इसका ध्यान रखें। आप आईएमडी ऐप लगातार चेक करते रहें, इससे आपको ताज़ा अपडेट्स मिलती रहेगी। अगर बिजली चमके तो फिर घर के अंदर ही रहें। सरकार ने यातायात नियंत्रण के आदेश दिए हैं, इसीलिए आप भी सतर्क रहें। तो तैयार रहें, मौसम का मिजाज बदल रहा है। आईएमडी की चेतावनी को हल्के में ना लें। 6 से 11 फरवरी तक उत्तर भारत सावधान रहे। और ज्यादा अपडेट्स के लिए न्यूज़ 18 या फिर आईएमडी साइट्स जरूर चेक करते रहें। लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आने वाला जो मौसम है वो आपके लिए कितनी मुश्किलात ला सकता है। धन्यवाद।